चेन्नई से अब खबर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आतंकवादी कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा है वो समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। उनकी पार्टी भी समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। प्रहार जो शब्दों के बाण खड़गे ने छोड़े हैं, उसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आतंकवादी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। चेन्नई में उन्होंने ये बयान दिया है, बड़ा बयान दिया है। स्तुति हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। स्तुति, ये बेहद शर्मनाक बयान है जो देश के प्रधानमंत्री के लिए दिया गया है। आप एक पार्टी का विरोध कर सकते हैं, एक पार्टी के नेता का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कहां शोभा देता है? बिल्कुल। बात करें अगर मोनिका का, तो जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये विवादित बयान दिया है, और पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ इस तरह का बयान दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी अगर कांग्रेस पार्टी जब बिहार इलेक्शन था उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए बोला गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि अंदर ये चलन आ गया है कि आप अमर्यादित शब्दों का जो इस्तेमाल है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, यानी कि सबके द्वारा जब भी कोई रैली होती है तो इस तरह के संबोधन अब राजनीति में आम बात हो गई है। और कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्माती नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन। बिल्कुल स्तुति, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि रैलियों में, जनसभाओं में इस तरह की बयानबाजी आम बात हो गई है, लेकिन क्या ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को नहीं दिखाता है, जहां पद, गरिमा, किसी भी बात का ख्याल ना रखा जाए, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेता की तरफ से? बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से बात की जाए कि अब राजनीतिक तौर पर देखेंगे आप, ऐसे बयान आते हैं जिनमें अमर्यादित शब्दों का जो चलन हो गया है, और कहीं ना कहीं इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बिल्कुल अपनी भाषा शैली को है सुधारना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अमर्यादित शब्दों से संबोधित किया, उनको आतंकवादी बताया, इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो गुस्सा है वो सामने देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अमर्यादित भाषा का पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए और दोबारा करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब राजनीतिक पार्टियों में ये आम बात हो गई है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों से जब भी रैलियां होती संबोधित किया जाता है। और ये एक इस बात को दर्शाता है कि आज के दौर में जो राजनीति है उसका स्तर इतना गिर गया है कि परिवार हो या फिर एक दूसरे की भाषा शैली इतनी खराब हो गई कि जब राजनीतिक रैलियों तक में अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल अब बिल्कुल आम हो चुका है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं अब आम हो गया है। फिलहाल स्तुति, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो बड़ा प्रहार यहां पर किया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बंगाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मेदिनीपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कैंडिडेट अजीत कुमार पर हमला हुआ है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए हैं। टीएमसी पर बीजेपी ने हमले के आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के प्रत्याशी अजीत कुमार जिनका नाम है, उन पर हमला हुआ है और बीजेपी ने इसके लिए सीधे जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस को ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए हैं। ये बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल में वार पलटवार भी जहां देखे जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के रण में, तो इन वार पलटवार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी कम नहीं है। चलिए इसी के साथ